the books that you can refer and I referred for my nurse practitioner journey. So hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So आज के थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा वीडियो किससे रिलेटेड है. Yes, the books that you can refer and I referred for my nurse practitioner journey. So फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ईयर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं: एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च, मैनेजमेंट, टीचिंग एंड लीडरशिप, एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी कंबाइंड है, एंड एडवांस हेल्थ असेसमेंट. तो मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स बताऊंगी. सो पहले हम आते हैं एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए. एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जो हमने रेफ़र करी थी दैट वाज थियोरेटिकल बेसिस ऑफ एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, जो एक्चुअल में नर्स प्रैक्टिशनर के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है. पूरा आपको सेम चैप्टर वाइज करिकुलम मिलेगा, बट द ऑथर इज ज्योति चक्रवर्ती. आप ये वाली वो बुक है, आप इसको सर्च करिए, आपकी लाइब्रेरी में मिलेगा. और अगर आप परचेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स. देन आती है हमारी नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च के लिए ऑल टाइम फेवरेट सुरेश के शर्मा, वो बुक तो हम छोड़ ही नहीं सकते. देन यू कैन रेफर फॉर मोर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, पॉलिट एंड बेक, वो भी बहुत अच्छी बुक है रेफरेंस के लिए. देन कम्स लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. सो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मैंने 2 बुक्स मोस्टली रेफर करी थी. फर्स्ट वॉज जोगिंदर वाटी एंड सेकेंड वॉज बीटी बसवंत थापा. बीटी बसवंत थापा में कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ जोगिंदर वाटी में नहीं है, तो आपको दोनों कंबाइंड करके पढ़ना पड़ेगा. देन आते हैं हम हमारे पैथोफिजियोलॉजी में. पैथोफिजियोलॉजी में वैसे मोस्टली मैंने बुक्स बता दी थी हमारी लास्ट वीडियो में. सो आपको बेसिक्स के लिए पढ़नी है ब्रनर, लिपिनकोट या फिर चिंतामणि, मतलब जो भी आपको बेटर लगे वो. एंड देन गो फॉर दिस वन, हैरिसन. बहुत अच्छी किताब है, बहुत डिटेल्ड में चीज़ें बताई हुई हैं. प्लस आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने इस बुक में कुछ चीज़ें मार्क करी हुई हैं, एज यू कैन सी. भाई मेरे से ज़्यादा वजन है इस किताब का. सो आप उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी किताब याद करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. और इसमें काफ़ी कुछ हेल्थ असेसमेंट के बारे में भी दिया हुआ है. सो बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत टाइम लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी ना थोड़ी टफ है. एक तो हमारा लेवल है, हम रनर सिद्धार्थ पढ़ते हैं, एकदम से अगर आप हैरिसन उठाओगे ना बिना बेस क्लियर करे आपको समझ नहीं आएगा. सो आपको पहले अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना है. फिर इसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. भाई गजब. सी यू कैन सी, इसमें आप मार्क करके रखिए, उन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड ऑन करो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सेकेंड वन इज़ API, वो भी हैरिसन की तरह, बट ट्राई करो कि इन्वेस्टमेंट अपनी अच्छी करो. अगर आपको लग रहा है कि आप नर्स प्रैक्टिशनर के बाद भी DNP करना चाहते हैं, या फिर आप उनमें से जिसको कंटिन्यू पढ़ाई करना पसंद है, तो ही आप हैरिसन पे इन्वेस्टमेंट करो, वरना अपनी लाइब्रेरी से ही रेफ़र करना. मैंने ये बुक ली थी 3000 रुपीज़ की, एंड मेरे फ्रेंड्स को सेल पे मिल गई थी सेम बुक 1200-1500 की. और इसका जो मैंने आई गेस 20th एडिशन लिया है. यस, मेरे पास 20th एडिशन है. इसका 21st एडिशन भी आ चुका है, जो कि रेड कलर की बुक है. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड मैंने चेक करा उसमें मोस्टली कोविड की चीज़ें ऐड ऑन हुई है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है. सो अगर आपको चीप प्राइस पे मिल रहा है, ले लो. देन आप API ले सकते हो. देन आप API को रेफ़र कर सकते हो. ये है वो बुक, ये भी इसी की तरह है, बहुत अच्छी बुक है. दैट गोज़ ऑन यू कि API का लैंग्वेज थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू हैरिसन, बट हमें हमारी डिबोरा मैम ने बोला था कि हैरिसन के लिए जाओ, बहुत अच्छी किताब है, इसलिए हमने फर्स्ट ईयर में ख़रीद लिया है. बट पढ़ा हमने मोस्टली, हाँ, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है, सेकेंड ईयर के लिए दूसरी बुक्स हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजी.
फार्माकोलॉजी के लिए देखो ऑल टाइम फेवरेट, जैसे सुरेश शर्मा हमारे लिए रिसर्च में, वैसे ही फार्माकोलॉजी के लिए हमारे पास केडी त्रिपाठी है। केडी त्रिपाठी में मॉलिकुलर वेट वगैरह ज़्यादा दिया हुआ है। अगर आप फार्मा के लिए कोई नोट्स नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो कि भाई डायरेक्ट बुक से पढ़ो, देन यू कैन गो फॉर शानबाग, दिस वन। शानबाग इज़ ऑल्सो रियली गुड। और शानबाग के साथ साथ आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ जो मैंने लास्ट अपनी यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, काफ़ी सारी वीडियोज़, आप वीडियो देखो, शानबाग में मार्क करो, वहाँ पे पॉइंट्स लिख लो, बहुत अच्छे से रिमेम्बरिंग रहेगा। पॉडकास्ट सुन सकते हो। देन एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एडवांस हेल्थ असेसमेंट। सो ये वो 2 बुक्स हैं जो हमने रेफ़र करी थी, लिटरली बहुत अच्छी है। नर्सिंग लेवल पे ये बहुत अच्छी है। सो आपका बेस इससे क्लियर हो जाएगा। और मोस्टली ना जो हमारे एडवांस हेल्थ असेसमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट पूछा जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जैसे प्राइमरी असेसमेंट, सेकेंडरी असेसमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। डिटेल्ड के लिए आप ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की बुक्स के लिए, सेकेंड ईयर में देखो जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है ना, क्रिटिकल केयर नर्सिंग 1 एंड 2, वो एक ही बुक में मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता अगर एक सब्जेक्ट में रखते, इसलिए इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया। सो इसके लिए 3 बुक्स हैं जो बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली जो पढ़ी है, आप देख सकते हो भाई, मैंने ये किताब चाँट डाली है, चाँट। मैंने 2-3 बार पढ़ ली है एक्चुअल में ये बुक। वॉशिंगटन मैनुअल, कवर चुरा के भी रखिएगा, इस ख़राब ना हो। वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ क्रिटिकल केयर, मैंने एक्चुअल में ये सेल पे ले ली थी। मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, मैं नई आई ही थी जस्ट नर्स प्रैक्टिशनर में, तो मैंने सेकेंड एडिशन ले लिया है। यू कैन गो फॉर 4th एडिशन। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, कलरफुल है, तो थोड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। ये थोड़ी बोरिंग हो गई थी, बट आई पढ़ा है यार मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा। तो इसमें आपके प्रोसीजर्स भी हैं, एंड में आपको मोस्टली क्रिटिकल केयर के प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। चेस्ट ट्यूब में इंसर्शन, इंट्यूबेशन, आर्टेरियल कैथेटराइजेशन सब है। आपकी हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आईसीयू के कंपैरेटिव। एंड सेकंड बुक है द आईसीयू बुक, ये बहुत अच्छी किताब है। लास्ट है द आईसीयू प्रोटोकॉल। के बाद जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तब थोड़ा सा लगता है कि यार क्या पढ़ा था। इसमें शॉक बहुत अच्छे से दिया है, सी सेप्सिस शॉक बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपका कौन से वैसोप्रेसिस में कार्डियक आउटपुट कितना जाएगा, आपका कितना देना, सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बट जो आईसीयू प्रोटोकॉल है उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि स्टेप वाइज चीज़ें हैं सारी। पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, पहले क्या करना है, आईसीयू में आने के बाद क्या करना है, हर एक चीज़ स्टेप वाइज है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मैंने 250 समथिंग की ली थी, और जो नया एडिशन है वो ऑलमोस्ट 850 कुछ का है। सो बेटर है कि आप 850 के लिए जाओ। फिर आईसीयू प्रोटोकॉल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट वो भी अपडेट होता रहता है, तो आप ट्राई करना कि उसका पीडीएफ मिल जाए। देन आते हैं हम फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल केयर। उनके लिए मैंने ये 2 बुक्स रेफ़र करी थी, मोस्टली मैंने ये वाली करी थी, लिंडा वाली। काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी डिटेल्ड में। अगर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें फाउंडेशन है, इसमें क्रिटिकल केयर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको सेकेंड ईयर में ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत है नहीं, दीज 2 आर इनफ। पर आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है वो मोस्टली लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। जो सेकेंड ईयर की ये बुक्स है ना वो मिलने मुश्किल है, तो आप सेकेंड ईयर के लिए ख़रीद लेना। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो को बना नहीं सकती थी, क्योंकि नर्स प्रैक्टिशनर के लिए उस लेवल की बुक्स है नहीं, और मेरा भी एक्सपोजर अभी उतना हुआ नहीं है कि भाई मैं प्रोफेसर लेवल पे बता दूँ आपको। व्हेन आई विल बी एक्सपीरियंस फॉर नेक्स्ट 4-5 years, आई ट्रेन यू, मैं आपको और बुक्स बताऊँगी। बट जहाँ तक मुझे लगा कि ये बुक्स इनफ है आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने भी इतना ही पढ़ा था। इवन ये भी पूरा नहीं पढ़ा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सो ट्राई करना
एक और चीज़ कि नोट्स पे ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करना, मतलब लेंदी नोट्स पे। आपके पास बुक है ऑलरेडी लेंदी। सो या मेरे को ये अकल थोड़ी लेट आई थी, तो मैंने सेकेंड ईयर में नोट्स बनाने बंद कर दिए, बट फर्स्ट ईयर में मैंने भी ये टाइम बर्बाद करा है। आप लोग मत करना। साइट्स बहुत सारी हैं जिसमें नोट्स मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे नोट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बोरिंग से, कलरफुल नोट्स मिलते हैं जिससे आपको मेमोरी शार्प रहती है, आपकी याद रहता है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर नहीं देखा है तो इट्स योर फॉल्ट। फिर मेरे पास कमेंट मत करना मैम बुक्स बता दो प्लीज। जस्ट किडिंग गाइस, बाय।